हेलो फ्रेंड्स, तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अभी तक की वीडियो में हमने क्लास 6 NCERT मैथ्स का एक्सरसाइज 5.4 तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है, जिसमें एंगल्स के बारे में सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है परपेंडिकुलर लाइंस, और आज हम इससे रिलेटेड जो हमारी एक्सरसाइज 5.5 है उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं परपेंडिकुलर लाइंस। उससे पहले लाइंस का एक बार दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। लाइन क्या थी? स्टार्ट किया था हमने लाइन सेगमेंट से, और लाइन सेगमेंट के लिए जैसे ये दो पॉइंट हमारे पास हैं, कोई भी दो पॉइंट ए बी मान लेते हैं, और इन दोनों के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, ठीक है, ये पूरा, दिस इज़ कॉल्ड लाइन सेगमेंट, इसे लाइन सेगमेंट कहते हैं। और अगर हम ये जो एंड पॉइंट होते हैं ए और बी, उन एंड पॉइंट्स को फर्दर एक्सटेंड करें इनफाइनाइट तक, ठीक है, आगे, मतलब जहाँ जिसका कोई अंत ही नहीं है, आगे तक बस उसको एक्सटेंड कर लें दोनों तरफ से, तो जो फिगर हमें मिलेगा, दिस इज़ कॉल्ड अ मॉडल ऑफ अ लाइन, ठीक है, ये लाइन है। लाइन को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके थे हमारे पास। एक तो इस लाइन में लाई करने वाले कोई भी दो पॉइंट ले लें, जैसे यहाँ पर है हमारे पास ए बी, तो ए बी को ले लेते हैं और उसके ऊपर हम लाइन का ये साइन लगा देंगे, एक ये तरीका है। और हम इस पूरी लाइन को किसी भी इंग्लिश और स्मॉल लेटर से दिखा सकते हैं, जैसे हमने लिख लिया एक्स, XYZMNAB, कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे इस लाइन का नाम हो गया लाइन एक्स, ठीक है। तो ये थी लाइन। उसके बाद हमने लाइन के बारे में पढ़ा था कि ये दो टाइप्स की होती हैं, एक होती है इंटरसेक्टिंग लाइन और दूसरी होती है पैरेलल लाइंस, ठीक है। इंटरसेक्टिंग लाइन ऐसी दो लाइंस जो एक दूसरे को एक पॉइंट पर मीट करती हैं, या फिर एक दूसरे को किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं। पैरेलल लाइंस उन्हें कहते हैं जो एक दूसरे को किसी भी पॉइंट पर कट नहीं करती हैं, ये आपस में मीट नहीं करती हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे, लाइंस पढ़ लिया, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस। अब हम पढ़ेंगे परपेंडिकुलर लाइंस की परपेंडिकुलर लाइंस क्या होती हैं। तो इसमें व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट एंड द एंगल बिटवीन देम इज़ अ राइट एंगल, देन द लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर। क्या है कि दो लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, यानी कि ये वाला केस है, ये वाला केस नहीं है। दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं, लेकिन कैसे कर रही हैं? आपस में राइट एंगल में इंटरसेक्ट कर रही है, मतलब दो एक दूसरे को कट करेंगी तो सही, लेकिन बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, ठीक है, ऐसे। आई बात समझ में? तो फिर इन दोनों लाइंस को, देन द लाइंस आर सेड टू बी परपेंडिकुलर, तब ये दो लाइंस क्या कहलाएंगी? परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मतलब खास बात है, इंटरसेक्टिंग तो है लेकिन कट इस तरीके से कर रही है कि 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए। इफ़ अ लाइन ए बी इज़ परपेंडिकुलर टू सी डी, जैसे हम यही मान लेते हैं ये है ए बी सी डी, ठीक है, ये मान लेते हैं, आगे को एरो होगा इनमें। तो अगर ए बी लाइन सी डी पर क्या है? परपेंडिकुलर है, तो उसको हम कैसे लिखते हैं? ए बी, ये होता है साइन परपेंडिकुलरिटी का, ठीक है, ये दिखाता है कि मतलब ए बी जो है वो परपेंडिकुलर है सी डी पर, ठीक है। तो ए बी परपेंडिकुलर टू सी डी, मतलब इसका मतलब ये जो पहले लिखा है ये वाला परपेंडिकुलर है इस पर। और think, discuss and write. If AB perpendicular to CD, then should we say that CD perpendicular AB also? Yes, obviously, जैसे यहाँ पर हम देखते हैं ना कि अगर AB perpendicular to CD है तो हम ऐसे देख रहे हैं। अब हम ले लेते हैं ये वाला हमारा बेस है AB, और ये एक लाइन आई, ठीक है, ये वाली, तो इसमें CD इंटरसेक्ट ऐसे कर रही है कि AB जो कि एक वर्टिकल लाइन है उसको बिल्कुल 90 डिग्री के एंगल में कट करती हुई आगे को बढ़ रही है। तो इसमें हम बोलेंगे सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, क्योंकि ये दोनों ही एंगल 90 डिग्री के बन रहे हैं, ठीक है। तो अगर ए बी परपेंडिकुलर सी डी है तो फिर सी डी परपेंडिकुलर ए बी भी होता है। आगे बढ़ते हैं, परपेंडिकुलर्स अराउंड अस। अब अपने चारों ओर, हमने अपने चारों ओर देखना है और परपेंडिकुलर्स ढूंढने हैं। यू कैन गिव प्लेंटी ऑफ एग्जाम्पल्स फ्रॉम थिंग्स अराउंड यू फॉर परपेंडिकुलर लाइंस और लाइन सेगमेंट, ठीक है, लाइन सेगमेंट के भी और लाइंस के भी
बहुत सारे एग्जांपल्स हम दे सकते हैं ऐसी दो लाइंस जो आपस में क्या हों, परपेंडिकुलर हों। जैसे एग्जांपल के लिए जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट टी होता है ना, ये एक लाइन ऊपर की और ये सीधी, तो ये इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, तो ये टी जो हमारा बन रहा है वो भी क्या है, टू लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। इज देयर एनी अदर अल्फ़ाबेट विच इलस्ट्रेट परपेंडिकुलरिटी? यस, जैसे आई होता है ना, ये परपेंडिकुलर है आपस में ये दो। एच एच में ये परपेंडिकुलर है आपस में। और हमारा होता है एल, एल में ये देखिए, एल में यहाँ पर परपेंडिकुलर बन रहा है। ठीक है, तो काफ़ी सारे ई भी हो ई और एफ भी तो हो सकते हैं। ये देखिए, तो यहाँ पर बन रहा है ना, ये परपेंडिकुलर ही तो है। ऐसे ही एफ में भी ये बिल्कुल सीधे होते हैं ना। तो ये काफ़ी सारे अल्फ़ाबेट हैं जो आपस में क्या है, मतलब जिनमें 90 डिग्री का एंगल बनता है। ठीक है, तो कंसिडर द एजेस ऑफ अ पोस्ट कार्ड, आर द एजेस परपेंडिकुलर? यस, उसमें भी ऐसे जो किनारे होते हैं उसमें ऐसे एल शेप में होते हैं ना, तो वो भी क्या है, परपेंडिकुलरिटी का एग्जाम्पल है। लेट ए बी अ लाइन सेगमेंट। अब मानते हैं जो ए बी है ये एक लाइन सेगमेंट है। ठीक है, लाइन सेगमेंट मतलब एक बहुत पूरी एक जो लाइन होती है जो कि इन्फिनिटी तक होती है, उसका एक पार्ट, एक पोर्शन, ये लाइन सेगमेंट मार्क इट्स मिड पॉइंट। अब हम जैसे माना कि हमारा ए बी हमने 4 सेंटीमीटर का ले लिया। ठीक है, हम खुद उसको मेज़र कर रहे हैं तो हमें पता है कि वो 4 सेंटीमीटर है। तो जस्ट अब उसका ये अगर एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, अगर ये मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट हमने पढ़ा था ना, मिड पॉइंट क्या होता है, बिल्कुल मिडिल का, जो उस लाइन को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, वो था मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट होगा तो ये कितना होगा, एम कौन से पॉइंट पर होगा, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर ये पूरी 4 है तो उसका मिड पॉइंट 2 सेंटीमीटर में होगा, ये वाला। तो लेट एम एन बी अ लाइन, तो ये मान लेते हैं ये एम एन। अब मिड पॉइंट ढूंढ लिया हमने, अब इसी एम से जाती हुई एक एक इन्होंने लाइन खींच दी। ठीक है, एम एन लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी थ्रू एम। ये जो एम एन है, ये एम एन एक ऐसी लाइन है जो इस ए बी को परपेंडिकुलर है, मतलब परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही है। यानी कि इंटरसेक्ट तो कर रही है, लेकिन क्या ख़ास बात है कि बिल्कुल 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, इन दोनों लाइंस के बीच का एंगल कितना होगा, 90 डिग्री का एंगल होगा। तो ये कुछ खास किया ना उसने कि पहले तो मिड मिड में था, ये जो एम था वो बिल्कुल बीच में है ए बी के, एक तो ये खास बात हो गई। दूसरा कि ये जो इंटरसेक्ट कर रही है एम से जाने वाली लाइन, वो बिल्कुल परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, तो डज एम एन डिवाइड ए बी इंटू 2 इक्वल पार्ट्स? यस, जो एम एन है वो ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, बिकॉज एम इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा यस। हाँ, यहाँ पर भी हमने लिखना था यस। और इसके एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख लेंगे, जैसे एच एल आई ई एफ, ये लिख लीजिएगा ताकि बाद में याद रहे। ठीक है, हाँ ये भी यस। हाँ, आगे बढ़ते हैं। एम एन बाइसेक्ट्स ए बी। एम एन क्या कर रही है, बाइसेक्ट। अब बाइसेक्ट का मतलब ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि बाइसेक्ट का मतलब पता चलेगा यहाँ पर से। बाइसेक्ट का मतलब होता है एम एन बाइसेक्ट्स ए बी, दैट इज डिवाइड्स ए बी। ये जो एम एन है डिवाइड्स ए बी इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। ठीक है, एम एन ए बी को 2 बराबर पार्ट्स में डिवाइड करती है। इतना बड़ा ना लिखने की बजाय अगर हम सिर्फ इतना लिखें एम एन बाइसेक्ट्स ए बी, तो ये भी बिल्कुल सिमिलर है इसके। ठीक है, बाइसेक्ट मतलब भी क्या होता है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। ठीक है, तो पहला तो उसने क्या किया, एम एन परपेंडिकुलर है ए बी पर, एम एन ने ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है। ठीक है, तो इसको कहते हैं एम एन इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। ठीक है, ये एक ख़ास चीज़ हो गई है, जो एम एन लाइन है ना वो ए बी के लिए एक ख़ास चीज़ हो गई है, क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। पहला तो एम एन इज परपेंडिकुलर, एम एन क्या है, परपेंडिकुलर है, एज वेल एज बाइसेक्टर ऑफ ए बी। और बाइसेक्टर मीन्स डिवाइड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। क्लियर हो गया होगा ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब। तो छोटा सा ही टॉपिक था, अब उसकी एक्सरसाइज है 5.5।
इसको करते हैं जल्दी से। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मॉडल्स फॉर परपेंडिकुलर लाइंस, ये जो चार हमें दिए हैं इन चार में से परपेंडिकुलर लाइंस का मॉडल क्या है कह रहा है, ठीक है। तो द एडजेसेंट एजेस ऑफ अ टेबल टॉप, होता है ना एडजेसेंट एजेस, एक टेबल का टॉप कैसा होता है, ऐसे ये रेक्टेंगल शेप का होता है ना टेबल का टॉप, ये ऐसे। तो एडजेसेंट एजेस क्या होती थी, ये एक यहाँ से आई, एक यहाँ से आई। तो अगर दो लाइंस का मीटिंग पॉइंट है, मिल रहा है हमें, ठीक है, ये एक पॉइंट अगर दो लाइन में कॉमन है बिल्कुल, तो वो क्या होती थी, एडजेसेंट लाइन होती थी। तो ये दोनों एडजेसेंट लाइन बिल्कुल 90 डिग्री में एक दूसरे को मीट कर रही है ना, टेबल की जो एडजेसेंट लाइन होती है वो 90 डिग्री में एक दूसरे को मीट करती है, इसीलिए ये दोनों क्या हो गई, आपस में परपेंडिकुलर लाइंस। तो ये क्या हो जाएगा, हाँ ये है, मतलब ये हमारा क्या है, ये एग्जाम मॉडल है परपेंडिकुलर लाइंस के लिए। सेकंड, द लाइंस ऑफ अ रेलवे ट्रैक, ठीक है। अब ये ऐसे होता है, ये ठीक है। तो ये जो ये लाइन होती है ना, ये आपस में पैरेलल लाइंस होती है, ये जो लाइन होती है ये आपस में पैरेलल लाइंस होती हैं, ठीक है। तो ये लाइनें परपेंडिकुलर लाइंस नहीं होती हैं, ठीक है। तो ये नहीं है एग्जाम्पल, ये पैरेलल लाइन में आएगा। नेक्स्ट है द लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग द लेटर एल, हाँ ये तो बिल्कुल साफ हमें यहीं पर ही दिख रहा है ये, ठीक है। तो ये होता है, और इसमें तो साफ ही दिख रहा है, यहाँ पर कहाँ परपेंडिकुलर बन रहा है, ठीक है, यहाँ पर 90 डिग्री बन ही नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट पी क्यू बी द परपेंडिकुलर, पी क्यू क्या है, परपेंडिकुलर है टू द लाइन सेगमेंट एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई का परपेंडिकुलर है। तो अभी जितना हमें पता है उसके अकॉर्डिंग ये हो जाएगा पी, ये हो जाएगा क्यू, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है किसके, लाइन सेगमेंट है ये, तो इनके एंड पॉइंट ही होंगे ये एक्स और वाई पर, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है। लेट पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट इन द पॉइंट ए, अब कहानी बदल गई, ये फिगर नहीं हो सकता, ठीक है। ये कह रहा है कि ये दो लाइंस एक दूसरे को किस पॉइंट पर कट करती हैं, ए पर। तो अगर ये पॉइंट ए है, क्योंकि ये पी क्यू और एक्स वाई का मीटिंग पॉइंट है ना, तो अगर ये पॉइंट ए है तो क्यू तो यहाँ पर होगा नहीं, ठीक है। तो क्यू कहाँ होगा, ऑब्वियसली नीचे। तो ये क्यू पॉइंट नहीं है, क्यू कहीं यहाँ पर होगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन माइंड में आ सकता है, ये क्यों नहीं है, ये है ए, ठीक है, ऊपर क्यों नहीं हुआ, ठीक है, नीचे ही क्यों बनाया, ऊपर क्यों नहीं बनाया, ठीक है। तो ऊपर कैसे बनेगा, अगर पी और क्यू यहीं पर हो गया तो ये कोई लाइन तो है नहीं जिसको हम आगे को एक्सटेंड कर सकते हैं, ये एक लाइन सेगमेंट है, ठीक है, जो कि जिसके कि दो एंड पॉइंट होते हैं। तो अगर पी क्यू यहीं पर ख़त्म हो जाएगा तो ये फिर इस एक्स वाई से मीट करेगा ही कैसे, ठीक है, ये तो यहीं पर ख़त्म हो गया। तो ए पॉइंट तो किसी कहीं इसके अंदर होगा, मतलब ये फिगर नहीं बन सकता, ठीक है। अगर हमने ये फिगर बनाना है कि पी क्यू एक्स वाई को पॉइंट ए पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो क्यू कहीं नीचे, पी कहीं ऊपर, और ए जो है वो इन दोनों का ठीक, ये जो एक्स वाई और पी क्यू लाइन है उनका मीटिंग पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। इसको फिगर को थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं। तो समझ आ गया ना कि फिगर ऐसा ही क्यों बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। ए, व्हाट इज़ द मेजर ऑफ पी ए वाई, पी ए वाई सिंपल है, अगर वो ए पॉइंट पर कट कर रहे हैं तो वो 90 डिग्री होगा ना। तो ये एंगल पी ए वाई इक्वल्स टू 90 डिग्री, इसका फिगर ही अपने आप में इसको बिल्कुल अच्छे से प्रूव करता है कि ये एंगल पी ए वाई जो है वो 90 डिग्री होगा। अब आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड। देयर आर टू सेट स्क्वायर इन योर बॉक्स, हमारे बॉक्स में क्या होंगे, दो सेट स्क्वायर होंगे, ठीक है, आप सभी के पास होंगे, एक ये होता है और दूसरा ये होता है, ठीक है, ये दो सेट स्क्वायर होते हैं। और आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर आर टू सेट स्क्वायर इन योर बॉक्स, व्हाट आर द मेजर्स ऑफ द एंगल्स दैट आर फॉर्म्ड एट देयर कॉर्नर्स। तो यानी कि ये जो है, तो इसके ये कोनों पे ये और ये, ऐसे ही अगर सेकंड वाला लेंगे तो इसके भी कोनों पे, ये कॉर्नर्स पे तीन एंगल बन रहे हैं ना, तो इनको सबसे पहले हमने मेज़र करना है कि ये कितने कितने डिग्री के एंगल हैं,
और फिर हमें बताना है डू दे हैव एनी एंगल मेजर दैट इज़ कॉमन। क्या इन दोनों में कोई एक ऐसा एंगल है जो दोनों में ही कॉमन है, ठीक है। तो 1 बाय 1 इसको मेज़र करते हैं। सबसे पहले इसका मेज़रमेंट ले लेते हैं, पहले वाले सेट स्क्वायर का। तो अब इसके क्योंकि 3 1 2 3 ये 3 हैं इसके कॉर्नर पॉइंट, तो एक एक करके तीनों को मेज़र करेंगे, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसका ये जो मिड पॉइंट है, इसका ये जो मिड पॉइंट है वो इसके वर्टेक्स यहाँ पर आएगा और ये वाली हमारी बेस लाइन हो जाएगी। और ये हमें बताएगा कि ये एंगल कितने डिग्री का बन रहा है यहाँ, ठीक है, इस वाले और इस वाली लाइन के बीच में। तो इसको जैसे हमने रखा यहाँ पर इसको ऐसे सेट करेंगे, ये इस तरीके से सेट करेंगे। ये तो ये ठीक कितना आ रहा है, ये 0 से आगे को बढ़ेंगे तो 40, और करेक्ट ये बीच में जा रहा है कहाँ, मतलब ये थोड़ा सा अब इस इनमें वर्टेक्स में अंतर हो रहा था, तो अब ये ठीक आ रहा है, देखो ये है 45 में, ठीक है। ये तो ये एंगल है हमारा कितना, ये 45। तो इसको हम लिख देते हैं, एक एंगल हमें इसका मिल गया 45 डिग्री, और जितना यहाँ है उतना ही यहाँ पर भी होगा ये, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल इक्वल दिख रहे हैं ना। तो ये भी 45 होगा, लेकिन फिर भी एक बार देख लेते हैं। अब यहाँ पर रखेंगे और इन दोनों को आपस में मिलाएंगे, हाँ, और यहाँ पर भी सेम है, ठीक है। ये ठीक है, तो ये एग्जैक्ट कितना आ गया। अब बेस लाइन क्योंकि हमारी ये है, तो यहाँ से 0 से मेज़र करेंगे, ठीक है, ये 180 से नहीं करेंगे। तो यहाँ से हम आए और 45 में ये आ रही है लाइन, तो दूसरा एंगल भी कितना है 45। और ये तीसरा एंगल के लिए ऐसे कर देते हैं, ये तो एल है ना, वैसे भी ये 90 डिग्री होता है। तो फिर भी एक बार देख लेते हैं, ये आया, ये ठीक आ रहा है ना, एग्जैक्ट 90 डिग्री। तो तीसरा एंगल कितना है हमारा 90 डिग्री। एक सेट स्क्वायर का हो गया, अब दूसरे सेट स्क्वायर से करते हैं। ये है, तो इसका ये वाला एंगल पहले मेज़र कर लेते हैं। ये थोड़ा सा रखने में ऐसे हो रहा है, ये है एग्जैक्ट 60 डिग्री, ठीक है। ये क्योंकि हमने एक टूल के ऊपर दूसरा रखा है, तो इसलिए थोड़ा सा पोजीशन की वजह से, वैसे ठीक है ये बिल्कुल 60 डिग्री, ठीक है, ये आ गया अभी। तो दूसरे वाले में है 60 डिग्री एक एंगल, और अब इसको मेज़र कर लेते हैं यहाँ से, ये तो ये ठीक जा रहा है ना, 30 डिग्री में जा रहा है ये वाला जो लाइन है ये किस में है, ये 30 डिग्री। तो ये हो जाएगा 30 डिग्री, और ये तीसरा हमें साफ साफ दिख रहा है कि ये एल है, ठीक है। ये फिर भी मेज़र कर लेते हैं, जा रहा है ना ठीक 90 डिग्री। ये तो एक सेट स्क्वायर की मेजरमेंट ये है, सेकंड की ये है। अब हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि क्या इन दोनों में से कोई कॉमन है, तो ये यस 90 डिग्री इज कॉमन एंगल इन बोथ द सेट स्क्वायर्स, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टडी द डायग्राम। इस डायग्राम को हमने ध्यान से देखना है, और द लाइन एल, ये जो लाइन जा रही है एल इज परपेंडिकुलर टू लाइन एम। ये जो लाइन है छोटी वाली एम, ये एल इस एम पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, यानी कि ये जो बीच के एंगल हम बन रहे हैं 90 डिग्री का होगा, ठीक है। तो अब देखते हैं इसके बेसिस पे, एक तो हमें ये बिल्कुल दे रखा है कि ये, या इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है वो 1 सेंटीमीटर है। ऐसे ही ए से बी तक की डिस्टेंस भी 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर ये जितने भी पॉइंट आगे बढ़ रहे हैं EFG H तक का, ये सभी एक दूसरे से 1 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे हैं, ठीक है। और अगर 0 से नापेंगे तो फिर ये 1 सेंटीमीटर दूरी पर है, इतना 2 सेंटीमीटर, इतना 3, तो ये तो समझ आ जाएगा ना, सिंपल है ये।
तो अब देखते हैं, फर्स्ट हमसे पूछ रहा है इज सी ई इक्वल्स टू ई जी, क्या सी ई और ई जी आपस में बराबर हैं? तो सी ई, सी से लेके ई तक की डिस्टेंस कितनी है? सी से ई 1 सेंटीमीटर, सॉरी सी से डी 1 सेंटीमीटर, डी से ई 2 सेंटीमीटर। तो सी ई कितना है? ये सी ई कितना है? 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब ई जी लेते हैं, ई से जी तक की, तो ई से एफ 1 सेंटीमीटर और एफ से जी 1 सेंटीमीटर। तो टोटल कितना हो गया? 2। ये 5 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर नहीं लेना है, ठीक है। ये 5 सेंटीमीटर पूरा ज़ीरो से लेकर के यहाँ तक की डिस्टेंस है, ज़ीरो से शुरू होगी। अगर ई एफ के बीच की डिस्टेंस निकालनी है हमने, तो ये सिर्फ 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। 5 से 6 तक का 1 सेंटीमीटर की ही दूरी होगी बीच में, क्लियर होगा। ऐसे ही फिर एफ से जी तक का फिर 1 सेंटीमीटर, तो टोटल ई जी कितना हो गया? 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इक्वल है दोनों, 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, तो यस इक्वल है। सेकेंड पार्ट है, डज पी ई, क्या जो पी ई यानी कि ये जो है जिसको हम लाइन एम कह रहे हैं, बाइसेक्ट सी जी, बाइसेक्ट मतलब हम जानते हैं डिवाइड्स टू इक्वल पार्ट्स, ठीक है। जो लाइन सी जी मतलब जो लाइन दूसरी लाइन को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, दिस पर्टिकुलर लाइन इज कॉल्ड बाइसेक्टर, ठीक है, उसे बाइसेक्टर कहते हैं। तो क्या पी ई ओ जी का बाइसेक्टर है? सबसे माफ़ कीजिएगा, सी जी का बाइसेक्टर है। तो पहले पी ई देखते हैं, ये जो पी ई है, ठीक है, ये वाली लाइन सी जी, अब बाकी सारा भूल जाते हैं, ये इतना देखना है हमने ये। तो देखिए सी ई से सी ई तक की डिस्टेंस भी 2 सेंटीमीटर है और ई जी की डिस्टेंस भी अभी हमने देखा था 2 सेंटीमीटर। तो ये दोनों बिल्कुल इक्वल पार्ट्स है ना, ये और इनको डिवाइड कौन कर रहा है? पी ई, ठीक है। तो पी ई ने सी जी को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, इसीलिए पी ई बाइसेक्ट्स सी जी, ठीक है। तो ये भी क्या है? यस, ठीक है, पी ई ने सी जी को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। आइडेंटिफाई एनी टू लाइन सेगमेंट्स, अब ऐसे ही दो लाइन सेगमेंट्स को हमने आइडेंटिफाई करना है, फॉर विच जिसके लिए पी ई इज़ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पी ई क्या हो? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो। तो इन्होंने यहाँ से लिया ये 2 सेंटीमीटर, हम एक और बढ़ा देते हैं, बी ई, पहला हो जाएगा बी ई, ठीक है, बी से ई तक की डिस्टेंस कितनी है? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। एंड ई 3 आगे एच, ई एच ये भी कितना है? 3 सेंटीमीटर, ठीक है। बी ई भी कितना है? 1 2 3, और ई एच भी कितना है? 1 2 3, तो 3 सेंटीमीटर यहाँ 3 सेंटीमीटर यहाँ हो गया ना बाइसेक्टर। तो पी ई क्या हो गया? बाइसेक्टर ऑफ बी ई एंड ई एच, तो एक तो ये बन गया। अब दूसरा, ये सब छोटा वाला ले लेते हैं, डी से ई तक की डिस्टेंस और ई से एफ तक की डिस्टेंस, दोनों ई एफ का मिड पॉइंट है ना ई, तो ये भी क्या हो जाएगा? बाइसेक्टर। तो डी ई एंड ई एफ, और चाहें तो लिख लेते हैं 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, दोनों इक्वल है, ये भी 1 सेंटीमीटर ये भी 1 सेंटीमीटर। तो पी ई ने बाइसेक्ट कर दिया डी एफ को, ठीक है, समझ आ गया होगा। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, आर डीज ट्रू, क्या ये ट्रू है? सबसे फर्स्ट, ए सी ग्रेटर देन एफ जी, ये ग्रेटर देन का साइन होता है, ये जिसकी ओर ये साइन जिसकी ओर खुला रहता है, यहाँ है बड़ा, बिग क्वांटिटी है, और यहाँ है छोटा, ठीक है, जिसकी ओर उसका मुंह खुला रहता है। तो ए सी कितना है? इसको हम अपनी हेल्प के लिए, ए सी 2 सेंटीमीटर है, तो इसको यहीं पर लिख लेते हैं 2। और एफ जी कितना है? 1, ये 1 है, तो ठीक ही है, 2 इज़ ग्रेटर देन 1, ठीक है, तो ये ट्रू है। सेकंड, सी डी इक्वल टू एफ जी, सी डी कितना है? 1 सेंटीमीटर, और जी एच ये भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। सी डी जी एच दोनों 1 1 सेंटीमीटर है, तो बराबर ही हुए ना, इन्होंने भी यही कहा है, सी डी इक्वल्स टू जी एच, तो ये आपस में इक्वल है। नेक्स्ट है बी सी
बी सी ये कितना है 1 सेंटीमीटर, ये बी सी है 1 सेंटीमीटर, और ई एच ये है 3 सेंटीमीटर। तो ई एच बड़ा है, 3 सेंटीमीटर बड़ा है 1 सेंटीमीटर की, और ये भी यही कह रहे हैं कि बी सी इज स्मॉलर देन ई एच। ठीक है, तो ये भी क्या है, ट्रू है। तो ठीक है, ये एक्सरसाइज भी हमारी यहाँ यहीं पर कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ट्राइंगल्स। ठीक है।